प्रयागराज महाकुंभ की भूतिया रात। प्रयागराज महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र मेले के पीछे कुछ डरावनी कहानियां भी छिपी हैं? आइए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। यह कहानी है एक युवा पत्रकार राहुल की, जो महाकुंभ के बारे में एक लेख लिखने आया था। राहुल को पुराने किंवदंतियों और रहस्यों में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने महाकुंभ के इतिहास के बारे में गहराई से पढ़ाई की। उसे पता चला कि इस मेले के दौरान कई अजीब घटनाएं होती हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। एक रात जब राहुल एक पुराने मंदिर में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से उठा और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। राहुल डर गया और उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक खूबसूरत लेकिन भयानक दिखने वाली महिला खड़ी थी। महिला के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। महिला ने राहुल से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। राहुल डर के मारे कांप रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। महिला ने राहुल को अपनी ओर खींच लिया और उसे मंदिर के एक गुप्त कमरे में ले गई। उस कमरे में कई हड्डियां और खोपड़ी रखी हुई थी। महिला ने राहुल से कहा कि वह इसी कमरे में दफन होगी। राहुल ने महिला से भीख मांगी कि वह उसे जाने दे, लेकिन महिला ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी राहुल को एक विचार आया। उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? महिला ने बताया कि वह इस मंदिर की रानी थी, जिसे उसके पति ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा अब तक इस मंदिर में भटक रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसे शांति दे। राहुल ने महिला को समझाया कि वह उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वह बस महाकुंभ के बारे में एक लेख लिखना चाहता था। महिला ने राहुल की बातें सुनी और उसे जाने दिया। राहुल ने मंदिर से बाहर निकलकर राह चलते हुए एक साधु से मुलाकात की। उसने साधु को सारी घटना बताई। साधु ने राहुल को बताया कि महाकुंभ में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो शांति की तलाश में होती हैं। हमें इन आत्माओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें शांति देनी चाहिए। राहुल ने साधु की बातों को मान लिया और उसने मंदिर में जाकर रानी की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। कुछ ही समय में रानी की आत्मा शांत हो गई और राहुल को जाने दिया। राहुल ने महाकुंभ के बारे में अपना लेख पूरा किया और उसे एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। उसने अपने लेख में रानी की कहानी भी शामिल की। राहुल चाहता था कि लोग इस कहानी के माध्यम से महाकुंभ के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानें। यह कहानी हमें बताती है कि हमें हर चीज के पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भूत प्रेतों में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी व्याख्या विज्ञान नहीं कर सकता।